नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं नर्सिंग ट्यूटोरियल। चलिए शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, आज हम डील करेंगे हाइपोथेसिस। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है और हाइपोथेसिस के सोर्सेस क्या है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस का अर्थ होता है टेंटेटिव प्रेडिक्शन। टेंटेटिव प्रेडिक्शन का अर्थ होता है कि कुछ समय के लिए हम प्रिडिक्ट कर रखते हैं कि रिसर्च कहां तक जाएगा, हमारा रिसर्च फुलफिल होगा कि नहीं, हमारे रिसर्च में कोई बायस तो नहीं आ जाएगा। ये सारी चीजें हम प्रिडिक्ट करके रखते हैं और हम ये भी देखते हैं कि जिस स्टेटमेंट को हमने लिया है वो स्टेटमेंट फुलफिल कर पाएगा कि नहीं। इन सारी चीजों को पहले से ही हम प्रिडिक्ट कर रखते हैं, उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। देन हम डील करते हैं डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब हाइपोथेसिस की परिभाषा क्या है। चलिए जानते हैं। हाइपोथेसिस मींस hypothesis as a statement of researchers' expectation about the relationship between the variables under investigations. Means हाइपोथेसिस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो रिसर्चर के एक्सपेक्टेशन पर डिपेंड करता है। मतलब हाइपोथेसिस को हम सरल भाषा में कहें तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि हमारा रिसर्च क्या होगा। अनुमान लगाना मतलब मान लेना कि हमारा रिसर्च क्या होगा, उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। मतलब हम पहले से ही अज्यूम कर लेते हैं उस रिसर्च के बारे में, उस स्टेटमेंट के बारे में, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में कि हमारा रिसर्च कहां तक जाएगा और क्या चीजें इसमें जरूरत पड़ेगी। उन सारी चीजों को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप कोई भी रिसर्च के स्टेटमेंट को लिए हो, आप उस रिसर्च में पहले से ही फाइंड आउट कर लेते हैं कि मेरे डाटा का क्वांटिटी फुलफिल हो पाएगा कि नहीं, मेरा रिसर्च प्रॉपरली हो पाएगा कि नहीं, मेरा रिसर्च में कोई बायस तो नहीं आ जाएगा, मेरे रिसर्च में कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ जाएंगे। ये सारी चीजें आप पहले से ही सोच लेते हैं। इफ अगर आप कोई अच्छे स्टेटमेंट को लेते हैं या फिर कोई अच्छे टॉपिक को लेते हैं तो आप पहले से ही अज्यूम कर लेते हैं कि मेरा रिसर्च को, इस स्टेटमेंट को मैं आगे भी और एक्सटेंड कर सकता हूं, इस रिसर्च को किसी और टॉपिक पे भी मैं आगे एक्सटेंड कर सकता हूं। उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। मतलब हम अज्यूम कर लेते हैं और पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं कि हमारा रिसर्च आगे या फिर हमारे रिसर्च में आगे क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीजें आती हैं हाइपोथेसिस में। तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि पहले से ही अनुमान लगा लेना कि हमारा रिसर्च सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, या हमारा रिसर्च फुल बेनिफिशियल है या नहीं है। इन सारी चीजों के बारे में हम जान लेते हैं हाइपोथेसिस में। द नेक्स्ट हम डील करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस। इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में हम पहले ये जान लेते हैं कि हाइपोथेसिस हमारे रिसर्च में इंपॉर्टेंस क्या रखता है। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस। इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस में सबसे पहला पॉइंट जो आता है, दिस कॉल्ड पावरफुल टूल। हाइपोथेसिस एक बहुत ही पावरफुल टूल है हमारे नॉलेज को एनहेंस करने के लिए, हमारे नॉलेज को बढ़ाने के लिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास एडवांसमेंट नॉलेज नहीं है, तो आप किसी भी रिसर्च को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है, जैसे जैसे एरियाज बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से रिसर्च के टॉपिक और नॉलेज का भी बढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए हाइपोथेसिस हमको अज्यूम करने के लिए मदद करता है, इसीलिए हाइपोथेसिस एक पावरफुल टूल है। द नेक्स्ट हम पॉइंट देते हैं, दिस कॉल्ड फोकस एंड गाइड। हाइपोथेसिस हमें हमारे रिसर्च के प्रॉब्लम्स पे फोकस करने के लिए, हमारे इन्वेस्टिगेशन को गाइड करने के लिए मदद करता है। जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लिए हो, उन सारी चीजों को फुलफिल करने के लिए, उस पर प्रॉपर फोकस देने के लिए, उसे गाइड करने के लिए, एक नॉलेज गेन करने के लिए हाइपोथेसिस मदद करता है। इसीलिए रिसर्च में हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट हम देखते हैं इंसाइट। इंसाइट हमें किस चीज के लिए चाहिए? इंसाइट
हमारे लिए मदद करता है डाटा कलेक्शन के लिए। हाइपोथेसिस एक इनसाइट का भी काम करता है हमारे डाटा कलेक्शन के लिए। हम पहले से ही अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा डाटा फुलफिल हो पाएगा कि नहीं। अगर हम क्वांटिटी पे देखें तो हम क्वांटिटेटिव डाटा को लेते हैं ताकि हम अपने रिसर्च के सैंपल्स को फुलफिल कर सके। इसलिए हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इनसाइट को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं डायरेक्शन में। हाइपोथेसिस हमें डायरेक्ट करने के लिए मदद करता है किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, कि हम रिसर्च को प्रॉपर तरीके से एक सही वे में कैसे फुलफिल कर पाए। ये हमें डायरेक्ट करता है कि हम सही तरीके से रिसर्च को फुलफिल कर सके। इन सारी बातों में रिसर्च हमें एक प्रॉपरली वे देता है अपने रिसर्च को फुलफिल करने के लिए। द नेक्स्ट पॉइंट आता है, उसे हम कहते हैं क्लियर एंड स्पेसिफिक। हाइपोथेसिस हमारे गोल को क्लियर करता है और स्पेसिफिक करता है कि हम एक्चुअली रिसर्च में क्या फाइंड आउट कर रहे हैं। द नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं लिंकअप। यहां पर हम देखते हैं कि थ्योरीज और रिसर्च का हाइपोथेसिस लिंकअप करता है ताकि हम रियलिटी को समझ सके, रिसेंटली सिचुएशन को समझ सके और उसे फुलफिल कर सके। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। देन हम डील करते हैं ब्रिज के बारे में। हाइपोथेसिस एक ब्रिज का भी काम करता है। किसके बीच ब्रिज बनाता है? थ्योरीज और रियलिटी के बीच में ब्रिज बनाता है ताकि हम थ्योरीज को रियलिटी के साथ मर्ज कर सके और हम उस रिसर्च को प्रॉपरली फुलफिल कर सके। तो अभी तक आपने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस, इसलिए हाइपोथेसिस हमारे रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम डील करते हैं सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के क्या क्या सोर्सेस हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला सोर्स आता है दैट्स कॉल्ड प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग्स। प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को अज्यूम करने के लिए। अगर आप कोई भी प्रीवियस रिसर्च को फाइंड आउट करते हैं, उसे एनालिसिस करते हैं, उसे समझते हैं, तो अब बहुत ही इजीली आप किसी भी रिसर्च को फुलफिल कर सकते हैं। तो ये भी एक सोर्स है हाइपोथेसिस का। देन नेक्स्ट हम डील करते हैं रियल लाइफ इवेंट्स। हमारे लाइफ में जो भी इवेंट्स होता है, हम उन सारी चीजों पर भी रिसर्च कर सकते हैं जिसके बारे में हम प्रॉपरली समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और आपने उस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा, इसीलिए आप उसे और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए हाइपोथेसिस एक सोर्स है रियल लाइफ इवेंट का। देन हम डील करते हैं थ्योरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये भी मदद करता है, ये भी एक सोर्स है हमारे हाइपोथेसिस को फुलफिल करने के लिए। क्योंकि फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? एक फ्रेम जो हमारे पूरे रिसर्च को बताता है कि हमने शुरू से लेकर एंड तक क्या किया है। तो ये भी एक सोर्स है हमारे रिसर्च को फाइंड आउट करने का, हाइपोथेसिस को फाइंड आउट करने का। द नेक्स्ट टॉपिक है, उसे हम कहते हैं एकेडमिक लिटरेचर। एकेडमिक लिटरेचर भी सोर्स है हमारे हाइपोथेसिस का। क्यों? क्योंकि लिटरेचर एक डाटा है किसी भी चीजों को समझने के लिए। अगर हमारे पास एक अच्छा लिटरेचर होगा तो हम अच्छे रिसर्च को समझ पाएंगे, अच्छे प्रीवियस एक्सपीरियंस को जानकर अपने रिसर्च को फुलफिल कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें थी सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। होप सो दोस्तों आप सबको हाइपोथेसिस समझ में आया होगा कि डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस क्या है और सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या है। तो इस वीडियो पर बने रहिए और आगे भी हमारे वीडियोस का जरूर से जरूर वेट करिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि और लोग भी इससे बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।